आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार श्रोताओं, मैं शीला चावला एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ समाचार तरंग के नए अंक के साथ। श्रोताओं, आप सभी को इस त्योहारी मौसम की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन दिनों सभी लोग दीपावली मनाने के लिए साफ सफाई और अन्य तैयारियों में जुटे हैं। श्रोताओं, दिवाली से पहले आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी के सम्मान में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार आयुर्वेद दिवस भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी मनाया जाएगा। साथ ही पूरे देश में भी इस बार आयुर्वेद दिवस बहुत ही वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश राजस्थान और राजधानी जयपुर में भी इसी सिलसिले में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं और इसी सब पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर बी.आर. मीणा जी को। डॉक्टर मीणा, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हर बार की तरह मेरा साथ दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। आपका धन्यवाद। डॉक्टर मीणा, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है सरकार का मनाने के पीछे। आयुर्वेद दिवस को जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान धन्वंतरी की जो त्रयोदशी जो हम मनाते हैं उस दिन का ये आयोजन किया जाता है और ये इसको अभी 8 साल हम निरंतर इसका आयुर्वेद दिवस को मनाते हुए हो गई है। तो ये 8वां आयुर्वेद दिवस है। इसको मनाने का एक उद्देश्य है, जितने भी महापुरुष होते हैं और भी होते हैं अनेक डे मनाते हैं, तो इसका उद्देश्य है कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाएं। और आयुष सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी उनके अथक प्रयास पिछले सालों से लगातार आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए चलते रहे हैं और उसी की श्रृंखला में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके, जो कि साइड इफेक्ट्स है, अदर जहरीली दवाइयाँ, जहरीली रसायन जो उनका है, उससे बचा जा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आयुर्वेद को कैसे करें, उस उद्देश्य को लेकर के ये आयुर्वेद दिवस को मनाया जा रहा है। तो मीना साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद दिवस जो मनाया जा रहा है उसके तहत क्या क्या गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और ये कार्यक्रम कब कब आयोजित होंगे। जी जितेंद्र जी, इसमें क्या है, जैसे कि हमारा इसकी मेन थीम जो दी गई है इस बार, एक स्वास्थ्य आयुर्वेद के द्वारा जी। तो आयुर्वेद से हम पूरे नेशन में, जैसे कि एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य है, उसकी अनुपालना हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो थीम है वो हमारा ये है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद अपनाइए। तो हमें जो दूसरे साइड इफेक्ट्स है मेडिसिन के वो नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, हर दिन हर घर आयुर्वेद इस साल की टैगलाइन दी गई है। तो उद्देश्य यही है, जैसा कि हमारी इस थीम से और टैगलाइन से क्लियर होता है, हम हर घर तक आयुर्वेद को किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। उस उद्देश्य को ध्यान में लेके आयुष मंत्रालय के निर्देश अनुसार विभिन्न गतिविधियां की जा रही है राजस्थान लेवल पे हमारे द्वारा। साथ ही इसका जो मुख्य इवेंट होना है वो हरियाणा के पंचकूला में आयोजित होगा 10 नवंबर 2023 को। उसके अलावा हर स्टेट में, यहाँ तक कि विश्व लेवल पर भी इसके आयोजन किए जा रहे हैं, वो आयुष मंत्रालय देख रहा है। लेकिन इस बार की जो आयुष दिवस की, आयुर्वेद दिवस की मुख्य नोडल एजेंसी है वो CCRS है और CCRS की जितनी भी 30-32 संस्थाएं हैं ऑल इंडिया में, उनके द्वारा इस इवेंट्स को जो गाइडलाइन है उनकी जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं उनके द्वारा। जैसे कि आयुर्वेद को हम अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शनियों के द्वारा, व्याख्यानों के द्वारा, होल्डिंग बैनर्स, एडवर्टाइजिंग के द्वारा हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अन्य SC कास्ट, शेड्यूल कास्ट सब प्लान का जो ट्राइबल वो एरिया है, उसमें भी हमारी इस तरह की योजनाएं हैं। वहाँ पर जगह जगह ग्रामीण लेवल पे व्याख्यान दिए जा रहे हैं, उनको बैनर, पोस्टर, चलचित्र, जो भी एडवर्टाइजर के थ्रू अवेयर किया जा रहा है कि आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनाइए। जयपुर लेवल पर भी अभी हमने डिसाइड किया है, जैसे कि 5 नवंबर आने वाले को हम एक बाइक रैली का कर रहे हैं, जिसमें जयपुर ग्रुप जो बाइकर्स है उसके ग्रुप के द्वारा जवाहर सर्किल से लेकर जल महल तक बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा सुबह के टाइम पे। इसके अलावा 7 नवंबर को एक रन फॉर आयुर्वेदा का आयोजन संस्थान द्वारा किया जाएगा। उसकी परमिशन भी हमने जिला कलेक्टर महोदय से ले ली है। तो वो उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है हमारी, उनके द्वारा हमारे जितने भी केंद्रीयकृत कार्यालय है इसके नराकास के जी, उनके द्वारा हम एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, जो सभी कार्यालय के जो एम्प्लॉइज है वो हम उनको जोड़ सके ज्यादा से ज्यादा। तो इस प्रकार की इवेंट्स करके, यहाँ तक कि मिलिट्री हॉस्पिटल में हमारे 2 चिकित्सा शिविर आयोजन होने, वहाँ पर भी लेक्चर और स्कूल बच्चों के लिए व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। हर दिन हर घर आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक राष्ट्र एक चिकित्सा, उसके लिए ये आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद तो हमारे जीवन का हिस्सा रही थी पहले, और धीरे धीरे लोगों के जीवन से आयुर्वेद दूर हो गई। तो यदि आप कहते हैं कि हम जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं, एक आम श्रोता हमारा सुन रहा है, उसके लिए आप ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जीवन में आयुर्वेद को अपनाना क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, और जब हम पहले इसको अपनाते थे तो उसके क्या फायदे थे? देखिए, एक्चुअली में आयुर्वेद हमने अभी शुरू अपनाना नहीं है, हम इसको एकदम से पुनः अपना रहे हैं। देखा जाए तो हमारे पूर्वजों से लेकर के आयुर्वेद ही था, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति तो बाद में आई है। इसलिए हमारे घर घर में आयुर्वेद, जैसे ये हर घर जो थीम रखी है, हमारा उद्देश्य वही है कि हर घर में आयुर्वेद करना है वापस। पहले आयुर्वेद हुआ करता था, हमारे पूरी रसोई में हमारे इस चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा के नुस्खे होते थे। जो भी हम कोई भी बुखार आया, जुकाम आया, जो भी हुआ, हमारी किचन में हमारे सब चिकित्सा उपलब्ध रहती थी। हमारी दादी नानी के नुस्खे जिनको हम बोलते हैं, तो वो हर घर में मिलता था। लेकिन कुछ समय बीच में ऐसा आया, जो भी कारण मानिए, यहाँ पे मुगल आक्रमण मानिए या अदर कोई भी अंग्रेजों की नीति मानिए, जो भी हुआ, मॉडर्न चिकित्सा आई। आयुर्वेद एक धार्मिकता से जुड़े होने के कारण धीरे धीरे उसको साइड में किया गया, जो भी कहीं कारण रहे होंगे, तो धीरे धीरे हमसे दूर हो गया। अब हम पुनः उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं श्रोताओं से यही कहूंगा कि हमें छोटी मोटी बीमारियां हैं, जहाँ इमरजेंसी है, मैं उसकी नहीं कहता, इमरजेंसी में आप इमरजेंसी सेवाएं लीजिए, मॉडर्न में जहाँ उसकी सुविधा उचित है वहाँ लीजिए। लेकिन हमारी छोटी मोटी बीमारियों के लिए हम अनावश्यक रूप से मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग ना करें, नीम हकीमों के चक्कर में हम ना पड़ें। और आपके नियरेस्ट आप करीब मानोगे, राजस्थान में भी 4,500 के करीब डिस्पेंसरियां हैं आयुर्वेद। हर जगह आयुर्वेद चिकित्सक, योग चिकित्सक बैठता है, आप उनकी सेवाएं लीजिए। आप छोटी मोटी बीमारियों के लिए वहाँ जाइए, सब दवा उपलब्ध है। वहाँ नहीं है तो हर शहर के कस्बे लेवल पे आपको बड़े चिकित्सालय मिलेंगे। और जयपुर लेवल पे हमारे आयुर्वेद संस्थान है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, वनी पार्क में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान है। यहाँ पर आप आओगे, निःशुल्क आयुर्वेद मेडिसिन उपलब्ध है। इसके अलावा पंचकर्म सुविधाएं वगैरह उपलब्ध है। आप जो भी, और इसके आप लोगों की जागरूकता के लिए हम जगह जगह आयोजन शिविर करते हैं, जैसे ट्राइबल वगैरह एरिया में जो चल ही रहे हैं ऑलरेडी हमारे, हम सिटी में भी करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति रहिए। आयुर्वेद से हम जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं वो हल कर सकते हैं। अगर हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन आगे की स्टेज में जाने से हम रोक सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद को आप लोग अपनाइए, आयुर्वेद की तरफ जुड़िए। बिना बहुत कम खर्चीले, लोग बहुत से कहते हैं आयुर्वेद महंगी है, ऐसा नहीं है। अमीरों के लिए भी आयुर्वेद है, गरीबों के लिए भी आयुर्वेद है। तो इसलिए आप लोग आयुर्वेद से जुड़िए, भ्रामक जानकारियों से बचिए। आप जो लीगल हमारे संस्थान हैं, आप उनमें आके अपनी जानकारी से संतुष्ट होइए आगे। और हमारे फ़ोन नंबर वगैरह भी हमारी साइट है, वेबसाइट है, उन पर उपलब्ध है, आप वहाँ से संपर्क करें। डॉक्टर मीणा, अभी जैसे कि सर्दी धीरे धीरे अपनी रंगत दिखाना शुरू कर रही है, तो ऐसे में सभी जगह मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि मौसमी बीमारियों के इलाज में कितनी ज्यादा सहायक है आयुर्वेद, और ये सारी जो सेवाएं हैं, शहर में तो आपने बताया कि बहुत संस्थान हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में या दूर दराज के स्थानों पर ये सेवाएं कैसे मुहैया हो सकती हैं? जी मैडम, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी प्रयास है कि हर पंचायत स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सालय उपलब्ध है। और शायद जहाँ तक है, हर पंचायत स्तर पर आयुर्वेद है जी। इसलिए ग्रामीण स्तर पर भी ये सुविधा हर कोई को उपलब्ध है। चूँकि आयुर्वेद जो वेलनेस सेंटर है, NHM जो नेशनल आयुष मिशन के तहत अभी स्पेशल आयुर्वेद वेलनेस सेंटर हैं, आप उनको देखेंगे तो इतनी अच्छी सुविधा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वहाँ पंचकर्म तक सुविधाएं हैं जी। तो वहाँ पर हर जगह उपलब्ध है, नियर बाई जहाँ भी है ना आपको वो है। तो आप ये तरीके से करके, अगर मौसमी बीमारियों से बचना है, मौसमी बीमारियाँ हैं, इनमें तो आयुर्वेद 100% काम करेगा। मैं कहता हूँ ज्वर, बुखार, सर्दी, खांसी 100% काम करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें। नियरेस्ट वहाँ जाए, नहीं जाए हमें से जानकारी ले, हमारे नंबर्स वेबसाइट्स पे हैं, आप पूछेंगे, हम आपको कहाँ सुविधा देंगे वहाँ दे सकते हैं। कैंप भी हम आयोजन करते हैं, अगर जिला लेवल पर कहीं पर हमें आमंत्रित किया जाता है तो वहाँ पर हम शिविर भी आयोजित करते हैं। तो ये सब सुविधा यहाँ पे है, और मौसमी बीमारियों के लिए स्पेशल आयुर्वेद को लिया जाना चाहिए और हर जगह अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है, और इसमें चिकित्सा के साथ साथ प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी कि रोग हो ही ना,
इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं वो इन दिनों जो बीमारियां बढ़ रही है, जिन्हें बोलते हैं हम जीवन शैली जनित रोग, उनसे बचने में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती, तो उसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। जैसा कि आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम से। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। सेकेंडरी जो एम है हमारा ऑब्जेक्टिव, वो है अगर कोई बीमार हो गया तो उसको बीमारी से दूर करना। तो हम बीमार हो ही नहीं पाए, उसके लिए ही मेन आयुर्वेद को हमारा उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य है। तो हम हमारी लाइफ स्टाइल को चेंजेस करके, मौसम चेंज हो रहा है जो कि बताया गया था, ऋतु संधि आती है। ऋतु संधि में क्या होता है, किसी भी चीज को आप गर्म पदार्थ खा रहे हैं, मान लो ठंडे ऋतु में, अब आप गर्मी की ऋतु आ गई तो आपको जो चेंज करना है ना आहार विहार, वो धीरे धीरे करना। एकदम से हम छोड़ देते हैं या एकदम से दूसरा अपना लेते हैं, ऐसा नहीं करके हमें ऋतु को धीरे धीरे सने सने करके उसको धीरे धीरे छोड़ना होता है। और जो अगला आहार विहार है नेक्स्ट ऋतु का, उसको हमें धीरे धीरे अपनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते, तब हम उस ऋतु के अनुसार ढल जाएंगे। तो हमें जो ये मौसम की बीमारियां अन्य जो है उनसे हमें निजात मिलेगी जिस तरीके की। साथ ही मच्छर वगैरह जो है आयुर्वेद का ये जो बताया गया है, तो इसमें IUC64 का बहुत अच्छा रोल है। आपको मालूम हो 1970-80 के दशक में जब पश्चिम राजस्थान में मलेरिया जबरदस्त हुआ था, तो IUC64 एक हमारी CCRS का पेटेंट योग है। उस दौर में ये पश्चिम राजस्थान में जबरदस्त लोगों में बांटा गया है, इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है, पेटेंट है। कोविड के दौरान भी हमने वितरण किया है उसका, सनसमनी बटी है जो गिलोय बटी होती है, और IUC64 का बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो मलेरिया के अभी ज़्यादा देख रहे हो आप, रिपोर्टें आ रही है मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं निवेदन करूँगा कि अगर कहीं अवेलेबल नहीं हो आपके आसपास, वैसे हमने कई कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा ये दी जा चुकी है प्रोडक्शन दर, और जो भी है कई कंपनियां बड़ी बड़ी इसको प्रोडक्शन कर रही है। अगर वहाँ भी अवेलेबल नहीं हो आपके क्षेत्रीय स्तर पर, तो वो हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट करें। हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में ये उपलब्ध है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मौसमी बीमारियों को देखते हुए राज्य सरकार के आयुर्वेद विभाग के साथ मिलकर और नेशनल आयुष मिशन के साथ मिलकर हम हर जगह ग्रामीण स्तर पर उनके जो PSC उपलब्ध है वहाँ, वो ग्रामीण चिकित्सालय जो आयुर्वेद के, वहाँ पर हम ये कोलैबोरेटिव करके ये उपलब्ध कराई जाए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। डॉक्टर मीणा, आपने अभी बताया कि आयुर्वेद दिवस के प्रचार प्रसार और आयुर्वेद की महत्ता बताने के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें से एक कार्यक्रम बाइकर्स का भी है। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं के मन में किस तरह से इस बात को बैठाया जाए कि उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर आयुर्वेद पद्धति ही रह सकती है। देखिए मैडम, इसमें सबसे बड़ा हमारे संस्कार डालने का जो योगदान है ना, वो परिवार से होता है। और परिवार में मैं मानता हूँ कि जो माता का रोल होता है वो सबसे बड़ा होता है। जो हमारे संस्कार हमें किस तरीके के क्या उपयोग में लेना है हमारे बच्चों को, वो शुरू से ही वो पैटर्न डाला जाए, और आयुर्वेद के प्रति हम उनको दें कि आज बेटा ये लेना है, हमें अंग्रेजी नहीं लेनी। आज मसल्स बना रहे हैं युवा वर्ग, जैसे कि आपने कहा युवा वर्ग को हम कैसे करें। तो एक्चुअली में पहले लोग अश्वगंधा खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते थे। ये चीज़ें हम जो भी पौष्टिक लड्डू हम बनाते हैं, मिलेट्स वाले हमें लड्डू यूज कर रहे हैं, हम भी प्रोडक्शन कर रहे हैं मिलेट्स का, वो सब जगह हम लोगों में वितरण कर रहे हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूटों में भी। तो वो चीज़ें हम भूल गए ना, बाजरा रागी ज्वार कहाँ हैं, हम भूल गए। इसलिए हमें उनको जोड़ने के लिए या तो किसी को एजुकेशनल स्तर पर सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि हमें आयुर्वेद को शिक्षा में प्राथमिक लेवल पर शामिल कर रहे हैं। लेकिन अब यूथ वर्ग जो है, यूथ वर्ग को जिम में जा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, तो वह एक्चुअली में स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि हर एक तरीके की आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेद एक औषध चिकित्सा ही नहीं है, आयुर्वेद एक आहार पद्धति भी है। आप आयुर्वेदी आहार अपना के और शारीरिक व्यायाम वगैरह योगा करके आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान बना सकते हैं। डॉक्टर मीणा, हमें समय और अधिक इजाजत नहीं दे रहा कार्यक्रम आगे बढ़ाने की। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को आयुर्वेद के महत्व के बारे में संदेश दें। सभी श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगा, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, और हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। आप इस संदेश को, टैगलाइन को समझिए और अपने भविष्य को और इस देश को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद को अपनाइए, जिससे कि हम गंभीर बीमारियों के प्रति अग्रेसित नहीं हो और हम उनको एक इनिशियल लेवल पर सही कर सके और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। धन्यवाद। डॉक्टर मीणा, आपने अपने व्यस्ततम समय में से आकाशवाणी समाचार के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए मेरी तरफ से आपका आभार। श्रोताओं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस परिचर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब शीला चावला को इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया सुप्रिया बनर्जी ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।